शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगी, शीर्ष नेतृत्व ने ऑलरेडी ये डिसीजन 15 में भी है, 20 में भी है, 25 में भी यही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना जो है अपनी जोश भरते हैं पार्टी में, तो अच्छी बात है, वो अपना जोश भरे है। वो लगातार वो अपना पार्टी में काम करना चाह रहे हैं, काम करेंगे, अपना पार्टी को मजबूत करेंगे। हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन में तारतम्य बना के हम लोग नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार की शासनीय सरकार है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकें। अपना कार्यक्रम कर रही है, कोई दो मत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा उनको लगेगा, जैसा कि पिछले बार भी गए थे तो उन दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो मुलाकात होगी। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। नरेंद्र जी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई और हो, अब भाजपा को वो लोग समझ गए हैं कि भाजपा हम लोग को खा रही है, इसीलिए उनका पुराना नीति है, दिखते रहो इधर के, हो जाओ उधर के। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देखना आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस की ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है दिल्ली में, कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, कहा जा रहा है आगे भी मीटिंग होगी। मीटिंग का एजेंडा ये रखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस केवल अकेला चलने की स्थिति में नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक अपनी पार्टी है, उनकी इंडिपेंडेंट पार्टी है। वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर कर अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और हर पार्टी इस कार्य में लगी रहती है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह से कुशासन की नीति चल रही है, संविधान के मूल्यों को बुलडोज करके ये जो है पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं, और ग्राउंड पे जो है जनता के साथ तारतम्य बना के, ओपोजिशन के साथ तारतम्य बना के कांग्रेस पार्टी लगातार हम लोग के साथ मिलकर काम कर रही है। वो अपने पार्टी के संगठन मजबूत कर रहे हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिएगा, एनडीए के तरफ, एनडीए जो है, जो प्रधानमंत्री की पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की साथ जो भी अलायंस में गए हैं, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर में देख लीजिए मुफ्ती जी का क्या इन लोगों ने हसर किया, उनको जो है कैद कर दिया था वहाँ पे। अब्दुल्ला जी भी पहले थे तो उनको भी कैद कर दिया था इन लोगों ने। हिमाचल प्रदेश में भी उनका वही हाल हुआ, जो है अकाली दल के साथ जो है पंजाब में वही हाल किया इन्होंने, शिंदे के साथ जो है महाराष्ट्र में वही हाल किया इन्होंने, नवीन पटनायक जी के साथ वही हाल किया, पटेल के साथ, रुपनिया पटेल के साथ जो है आपको उत्तर प्रदेश में वही हाल कर रहे हैं ये लोग। बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ वही हाल किया। इससे पहले जो है चिराग पासवान हनुमान बनते घूम रहे थे, वो जाके इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। तो उनका जो पूरा एनडीए का जो गठबंधन कुनवा है, वहाँ पे एक जो पार्टी है वो सब पार्टी पे हावी होकर उसको खाना चाहती है, और ये लगातार पिछले 10-12 सालों से देखा जा रहा है। हमारी तो सबसे पुरानी अलायंस है, वो लगातार वो अपना पार्टी में काम करना चाह रहे हैं, काम करेंगे, अपना पार्टी को मजबूत करेंगे। हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन में तारतम्य बना के हम लोग नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार की शासनीय सरकार है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकें। लेकिन आप एनडीए की पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं, लेकिन एनडीए के जो बिहार में प्रोग्राम हो रहे हैं वो सभी पांचों दल, ऐसा लग रहा है कि एक साथ प्रोग्राम हो रही है, सभी कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी अपने स्तर पर प्रोग्राम कर रही है, कांग्रेस अपने स्तर पर कर रही है। क्या नहीं लगता इससे गठबंधन के दलों में कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है? देखिए, उधर दिखाने का कुछ और चीज़ है और अंदर कुछ और है। आप देखिए, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का पूरा भाजपाकरण कर दिया गया, जनता दल यूनाइटेड के जो शीर्ष नेतृत्व हैं अब लाचार हो गए हैं नीतीश कुमार जी, और उनके लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का गुणगान और उनकी भाषा बोलने लगे। चाहे वो वक्फ बिल का जो अभी जो इन्होंने समर्थन किया, ललन सिंह ने जिस तरीके का भाषण दिया, ये लग ही नहीं रहा था कि वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो है एक मेंबर हैं, और मंत्री रहते हुए जो है इस तरीके का भाषण देना, तो ये चादर जो ढका हुआ था, चादर बाहर आ गया है। और जहाँ तक चिराग पासवान जी को आप देखिएगा, तो चिराग पासवान जी को भी आप देखिए, ये बात कुछ और कह रहे हैं और अंदर में बात कुछ और कहते हैं। जब ये
वहाँ से मीटिंग से निकलते हैं एनडीए के, तो इनकी कहानी राग कुछ और होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी को आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी वह बोल के समर्थन में जब ये बात कर रहे थे तो बोध गया और अमित शाह जी को और कांग्रेस, अमित शाह जी को उंगली दिखा के कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे थे वो। तो ये तो दिखने और दिखाने की बात है, उनका पूरा नीति है, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई और हो। अब भाजपा को वो लोग समझ गए हैं कि भाजपा हम लोग को खा रही है, इसीलिए उनका पुराना नीति है, दिखते रहो इधर के, हो जाओ उधर के, उसी पे ये लोग चल रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस में अगर सब कुछ ठीक है तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित करने में कांग्रेस को दिक्कत क्यों आ रही है? अरे ये दिक्कत ही कहाँ है, 2015 है, 2020 है, पिछले 10 साल आपको मतलब पीछे फ्लैशबैक में जाना चाहिए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम ने एक मन बना रखा है, पहले भी और आज भी। सबसे बड़ी पार्टी 2015 में भी हुई, सबसे बड़ी पार्टी 2020 में भी हुई। 2020 में जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जो मुद्दा था, बिहार की जनमानस ने भरपूर समर्थन किया, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हडल कर पॉलिटिकल मैनूवरिंग से उनको सत्ता से दूर किया गया और कांग्रेस पार्टी हमारे साथ थी। तो कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी जो है हमारे साथ 2015 2020 माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के भविष्य है, इसको लेकर कहाँ कोई कन्फ्यूजन है, जनता ही उनके साथ है। हाँ, जहाँ तक बात रही कि भाई हर पार्टी में अपना कुछ जो है कोई अपना जुनून पे कार्यकर्ता लोग जो कहते हैं कि हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री रहा, तो ये वाजिब बात है, ये बहुत कॉमन बातें हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगी, शीर्ष नेतृत्व ने ऑलरेडी ये डिसीजन 15 में भी है, 20 में भी है, 25 में भी यही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना जो है अपनी जोश भरते हैं पार्टी में, तो वो अच्छी बात है, वो अपना जोश भरे। लेकिन बिहार की जनमानस तो नेता माननीय जो है आपके तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जी, आखिर में एक सवाल है कि आगामी दिनों में राहुल गांधी का बिहार दौरा होना है, क्या लगता है कि राहुल गांधी बिहार दौरे में तो जा रहे हैं, उनका एक कार्यक्रम भी है, क्या उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे या फिर तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात होगी कार्यक्रम के बाद? देखिए, वो ये कार्यक्रम जो है संविधान के ऊपर चर्चा है, संविधान के मूल्यों को किस तरीके से बचाया जाए। आज सम्राट अशोक की जयंती है, सम्राट अशोक जो है भारत के प्रतीक हैं, संविधान के प्रतीक हैं। इनके जो बंधुत्व की जो फिलॉसफी है, जो समानता और भाईचारा की जो बात इन्होंने कही है, आज़ादी की जो बात कही है, मित्रता की जो बात कही है, उसको लेकर सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इनको जाना जाता है। इन्हीं मूल्यों को जो है बुलडोज करना चाहती है, धूमिल करना चाहती है और संविधान के मूल्यों से इतर आके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल भी अम्बेडकर परिचर्चा के तहत जो है पूरे बिहार में एकदम पंचायत लेवल तक हम लोगों ने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को जो है हनन करना चाहती है, अशोक के तीलियों को उखाड़ के फेंक देना चाहती है, जो कि चक्र में जो मूल्य जो अंकित है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इसी को बचाने के लिए हम लोगों ने भी आंदोलन किया। और आज जो राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, जो उनका कार्यक्रम है 7 तारीख को, इस कार्यक्रम को जो है हम लोगों ने भी किया था। हमें बड़ी खुशी भी हो रही है कि वो पटना जा रहे हैं, अशोक की धरती पे जा रहे हैं और अशोक के मूल्यों को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो ये उनका कार्यक्रम है, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कार्यक्रम होगा वो अपना कार्यक्रम है और इसमें तो कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है, कोई दो मत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा उनको लगेगा जैसा कि पिछले बार भी गए थे तो उन 2 बड़े नेताओं की मुलाकात होती है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो मुलाकात होगी, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।